आपकी बताई हुई बातें तो किसी किताब में है ही नहीं, आपको नई किताबें लिखनी पड़ेंगी। मेरा प्रश्न ये था कि आपने अंग के बारे में बताया, घुटना या पेट या छाती, हृदय, साथ में विपाक भी बताया, तो विपाक जैसे अंग से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको कैसे समझाएंगे एक बार फिर से? आपका प्रश्न है कि विपाक के बारे में आप बताइए। विपाक का मतलब होता है विशेष रूप से जो पक गया, विपाक। अब वो विशेष रूप से पक गया का मतलब क्या हुआ? अगर शास्त्र की भाषा में बात करूं तो जो सातवें गुणस्थान से ऊपर की स्थिति में आ गया है, अब उसके भीतर उपशम श्रेणी और श्रपक श्रेणी, इन दो की स्थितियों में से वो गुजर रहा है। या तो वो उपशम में जाएगा, वापस नीचे भी गिर सकता है, और या वो श्रपक में जाके ऊपर भी जा सकता है, मुक्त भी हो सकता है। तो अब वो विपाक विशेष रूप से पक गया, परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया है। उसके भीतर कुछ इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि वो देख पा रहा है। लेकिन अपने भीतर बहुत सारे उसके अभी भी ग्रंथियां ऐसी है कि उन ग्रंथि का भेदन करने में वो सक्षम हो पाएगा या नहीं, और वो दूसरी बात है। और यहाँ जैसे अपन किसी पर्वत की चढ़ाई कर रहे हो, तो जितना अपन शिखर के पास आते हैं उतना ही ज्यादा खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब अगर पैर फिसला तो जबरदस्त गिरेगा, और पैर संभल गया तो चोटी पे पहुंच जाएगा। तो विपाक का मतलब क्या है कि वो विशेष रूप से पक गया है, वो आ, विशुद्धि चक्र तक उसकी यात्रा हो गई है। अब वो विशुद्धि चक्र में आकर के कहीं ठहरा हुआ है, यहाँ ज्यादा देर तो ठहरा नहीं जा सकता। या तो वो नीचे उतर जाएगा या वो ऊपर चढ़ जाएगा। ऊपर गया तो सहस्त्रार तक पहुंच करके मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो उपशम श्रेणी में चला जाता है, ऊपर नहीं जा पाता और अपने ही भीतर की गुत्थियों में उलझ जाता है, और फिर उसको कोई चीज पुरानी पकड़ लेती है, तो नीचे आ जाएगा। और नीचे आते ही वो वापस कहीं भी जा सकता है, मूलाधार तक भी जा सकता है, फिर से संसार की यात्रा में जा सकता है, फिर से निगोद की यात्रा में भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो उस समय संभल गया विपाक की अवस्था में, तो वहां पे क्या हुआ, पुण्य हो या पाप, वो कैसी भी परिस्थिति में हो सकता है। बाहर की कंडीशन उसके लिए फेवरेबल अनफेवरेबल कैसी भी हो सकती है। वो शूली शूली पर भी हो सकता है, और वो सिंहासन पर भी हो सकता है। अब कोई शूली पे रह के सिंहासन को में तब्दील हो जाएगा, कोई सिंहासन पे रह के सिंहासन को शूली बना देगा। अपन स्टोरी सुनते हैं ना, शूली का सिंहासन बन गया, मतलब क्या हुआ कि भीतर की स्थिति ऐसी थी कि चारों ओर उसके निगेटिव कंडीशंस थी, लेकिन उसके बीच में वो मुक्त हो गया। तो उसने क्या किया, शूली में सिंहासन बना लिया। जैसे मीरा के लिए बोलते हैं कि विष का प्याला अमृत में बदल गया। क्या हुआ, विपाक की स्थिति में आ गई है मीरा। अब वहां पे दो बातें, यहीं पे विष भी है, यहीं पे अमृत भी है। नीलकंठ बताया ना हमने, यहीं पे विष बताया। तो कैसे उसने विष को अमृत में बदल दिया मीरा ने? तो क्या हुआ, कंडीशंस तो चारों ओर से नेगेटिव है, भीतर का भी कोई संसार चल रहा है, बाहर भी संसार चल रहा है, लेकिन उस विपाक में वो विशेष रूप से परिपक्व है। और उसकी भक्ति, उसका समर्पण इतना जबरदस्त है कि उसने भीतर बाहर दोनों की चुंबकीय स्थितियों से वो मुक्त हो गई, और कृष्ण को प्राप्त हो गई, यानी परिपूर्ण चैतन्य की स्थिति में चली गई। तो विपाक यानी कोई एक ऐसी स्थिति में हम आ गए हैं जहां हमें अपने नीचे की सारा संसार भी दिखाई पड़ रहा है, और हमारे भीतर की कोई ग्रंथियां भी है, और हम उससे ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। उसको विपाक अवस्था, विशेष रूप से जो पक गया, कोई ऐसी यात्रा में यहाँ तक पहुंच चुका है। अब उसको थोड़ी सी बात है, और उसके भीतर जो चीज के प्रति होगी श्रद्धा गहरी है, तो वो मुक्त भी हो सकता है। और कहीं शंका ने स्थान ले लिया। तो एक बहुत प्यारी कविता थी कि जलनिधि तैर चला आया मैं, उथला तट प्रतिरोध बन गया। हिमगिरी लांग चला आया मैं, लघु कंकर अवरोध बन गया। पर्वत के पर्वत चढ़ गए, यात्रा कर ली, लेकिन कोई एक कंकर अवरोध बन गया। कहीं से पैर फिसल गया, आदमी गिर सकता है। पूरा सागर तैर के आ गया, लेकिन किनारे पर जलनिधि तैर चला आया मैं, उथला तट प्रतिरोध बन गया। लेकिन किनारे पे कोई काई चिपकी हुई है, किनारे पे कोई चिकनाहट है, किनारे पे कोई आकर्षण बच गया। और देखा है बड़े बड़े योगियों का कोई एक आकर्षण का कोई कारण बच जाता है, कोई निमित्त बच जाता है। किसी का हरिणी में मुंह आ गया, किसी का किसी पद में आ गया, किसी का किसी अप्सरा पे आ गया, किसी पे आ गया, और उनकी यात्रा पूरी डायवर्ट हो जाती है।
तो विपाक की स्थिति में आकर के जबरदस्त उपसर्ग आते हैं, वही संगम की स्थिति है। वही संगम देव मिलता है महावीर को। महावीर को संगम का उपसर्ग तब आता है जब वो विपाकांग में है, विपाकांग में है, और तब संगम का उपसर्ग आ रहा है। अब संगम के उपसर्ग के साथ वो या तो नीचे गिर जाते या वे सहस्त्रासार में पहुंच जाते, और वो संगम के उपसर्ग के साथ पहुंच गए, मुक्त हो गए। तो उन्होंने तो संगम को धन्यवाद दिया। वो संगम कहीं बाहर से आया हुआ देवता नहीं था, संगम भीतर का ही वो स्थान है जहाँ संगम हो रहा है। ये सारी कहानियां बड़ी प्रतीक है, कहीं भीतर की स्थितियों को उन्होंने कहानियों में, पुराणों में, घटनाओं में ऐसे लिख दिया कि लोगों के लिए बस मस्त कहानियां हैं, लेकिन कोई जान जाए तो उनके लिए वो कोई और स्थिति का बयान है। जैसे मैप होता है ना, मानचित्र, नक्शा। अब अनजान आदमी के लिए तो खाली लकीरें लकीरें हैं, कोई और लोगों के लिए वो लकीरें याद कर लेते हैं कि ये वाला नक्शा भारत का है, ये अमेरिका का है, ये रूस का है, कनाडा का है। बचपन हमको सिखाया गया ना, सारे नक्शे पढ़ना सिखाया, नक्शे रट भी लिए हमने। पर हमको फिल भी करना होता था एग्जाम में कि कौन सा देश कहाँ पर है आप बताइए, कौन सी नदी कहाँ पे बहती है बताइए। तो हमने फिल भी किया, हमने मार्क्स भी लिए ना जब फिजिक्स पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा। लेकिन कोई एक लोग है जो नक्शों में चलते हैं, और वो जो चल के जानते हैं उनका अनुभव बिल्कुल डिफरेंट होता है, और वो जो किताबें पढ़ के जान रहे हो डिफरेंट होता है। तो संगम कुछ और है, जो महावीर के यहाँ पे संगम हुआ था विपाकांग की दशा में, और तब उस संगम के उपसर्गों में जो महावीर विचलित नहीं हुए तो महावीर हो गए, है ना। तो विपाकांग का मतलब है जब आप कोई एक परिपक्व अवस्था में आ गए हो, बस यहाँ पे एक क्षण की यात्रा है। हिमगिरी लांग चला आया मैं, लघु कंकर अवरोध बन गया, जलनिधि तैर चला आया मैं, उथला तट प्रतिरोध बन गया। क्षण का साहस केवल संशय, क्षण का साहस केवल संशय, एक क्षण का साहस होता है, केवल संशय आता है और सारी यात्रा पलट जाती है। अनंत जन्म खत्म हो गए थे, अनंत जन्म चालू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो विपाकांग एक डिफरेंट स्थिति है। और कुछ बोलना है? अमेजिंग, थैंक यू। आपसे जितना प्रश्न पूछे उतनी नई नई बातें आएंगी। चलिए अब नेक्स्ट टाइम